चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ एपी, जिसमें एक क्लास हो चुका है, फार्मूला हम लोग निकाल चुके थे और आज देखेंगे अब सवाल। देखो सम ऑफ एपी में करते क्या है जी, तो हम लोग एपी को जोड़ते हैं। पहले हम लोग T1, T2, T3 लिखते थे और अभी क्या लिखेंगे S2, S3, S4। क्या मतलब होगा इसका, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से सब लोग। देखो जैसे हम लोग लिखते थे ना Tn, तो Tn का मतलब क्या हुआ, nth टर्म है ना जी, nth टर्म। जैसे T5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, फिफ्थ टर्म, पाँचवा टर्म, फिफ्थ टर्म। लेकिन अगर हम यहाँ लिखेंगे S5 तो क्या होगा, सम ऑफ 5 टर्म्स। यहाँ देखो जी अलिशबा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो अगर मैंने लिखा Sn तो Sn का मतलब क्या होगा बोलिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका मतलब क्या होगा बोलिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि पहले n टर्म्स का जोड़। तो AP को जब जोड़ना होता है तो हम लोग Sn का फार्मूला लगाते हैं ना। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, कल के क्लास में लोग प्रूफ किए थे, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। एक AP आपको दिया रहेगा, उसमें बोलेगा इसके 20 टर्म का जोड़ निकालिए, 30 टर्म का जोड़ निकालिए, 40 टर्म का जोड़ निकालिए, 5 टर्म का, 12 टर्म का, 11 टर्म का, ये सब बोलेगा। तो अगर बोलेगा 10 टर्म का जोड़ तो इनके जगह कितना बैठेगा, 10। तो यहाँ 10, तो यहाँ 10, तो यहाँ भी 10। और A और D तो आपको पहले से पता होगा, AP का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो पता ही होता है आपको। जैसे देखिए पहला सवाल आपकी किताब में दिया गया है, ज़रा यहाँ देखिएगा, बोलो लास्ट टर्म का क्या ना, लास्ट के टर्म का कभी नहीं गाएगा। लास्ट टर्म दिया रहेगा, टोटल टर्म पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, बता रहे हैं। एक हो सकता है कि लास्ट टर्म तक दिया रहे, आपको 2 फार्मूला बताए थे ना इसका, एक और फार्मूला होता है, बोलो Sn बराबर n/2 और कितना होता है A प्लस में Tn, याद आया, कल दोनों फार्मूला प्रूव किए। तो ज़्यादातर यही फार्मूला यूज़ होता है, जब लास्ट टर्म दिया रहेगा ना तब ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, वरना दोनों ही सवाल में आप चाहें तो ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक ही फार्मूला दोनों में चल सकता है। जैसे देखिए पहला सवाल देखिए, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। पहला AP है, कह रहा है इसका जोड़ निकालिए, 2, 7, 12, उसके बाद है 17 और ऐसे डॉट 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 2, कह रहा 19 टर्म्स, 19 टर्म का जोड़ निकालिए। तो आपसे क्या पूछ दिया है, 19 टर्म का जोड़ यानी कि S19। तो देखो तो गिवन AP में हमारे पास क्या है, गिवन AP हमारे पास है 2, उसके बाद है 7, उसके बाद 12, उसके बाद 17, ऐसे चल रहा है डॉट डॉट डॉट। बोलिए हेयर फर्स्ट टर्म कितना है, बोलो जी, पहला टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, वही बचपन में आप जो निकाल रहे थे इसको, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं 5-7 दिन से यही पढ़ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना, T2 माइनस T1 ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। साफ दिख भी रहा आपको सर कॉमन डिफरेंस है चल रहा है। यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, आप निगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ कर सकते हैं, तो लिख लिया करो ऐसे T2 माइनस T1। तो कितना हो गया बोलिए, 5। और हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड S19, 19 टर्मों का जोड़। जितना टर्म बोलेगा इसका मतलब S19। तो बोलिए तो फार्मूला क्या होता है, बोलो जी मारिया, Sn बराबर कितना होता है बोलिए, n/2 बोलते जाइए 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बताओ हमको निकालना है S19, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना बैठेगा, 19। तो ये हो गया 19/2, 2 इंटू a, यहाँ भी हो जाएगा 19 माइनस 1 इंटू डी। और A और D तो आपको पहले से पता है, बोलो जी 19/2, 2 इंटू a का मान बोलिए, बोलो जी मारिया, a का मान 2, 19 में 1 घटेगा कितना होगा 18, और D का मान बोलिए 5, बस बैठा दो, देख लो कितना हो गया 19/2 और 2 दूनी 4, 18×5 कितना होता है जी, 18×5 90। तो यहाँ कितना हो गया 19/2 और 90 और 4 94। काटो इसको, 94 2 से कटेगा क्या, 2 से बिल्कुल कटेगा, 2 चौके 8 और 2 सती 14। तो 19 गुना 47, बोलो जी 19 गुना 47 कितना होगा, 19 को 47 से गुना कीजिए, हम ही गुना करें, कितना आ रहा है 893। देखिए इतना आ रहा है, हो गया आंसर। क्या ये आंसर नहीं है, चेक कीजिए कितना इजी है। कुछ नहीं, A पता है आपको, D पता है आपको, और उसके बाद क्या कितना टर्म निकालना है यहाँ देखना, 19 टर्म। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 19 बैठ जाएगा। पहला सवाल लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए। एक तो हम बताते हैं आपको भाती वंश से, जल्दी से लिखिए। तो पहले कल तो हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं,
प्रूफ भी किए हैं, इसका फार्मूला कैसे आया ये वाला फार्मूला प्रूफ भी किए हैं। एक बार कल वाला वीडियो इत्मीनान से देख लीजिएगा, पेशेंस बना के लेकिन देखना होगा जी, बहुत सारी बात उसमें बताए हैं। नया टर्म है, थोड़ा सा डिटेल में इसको सीखेंगे। तो AP आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले कभी AP का आप नाम नहीं सुने थे, 10th में ये पहला आया है आपके पास। उसके बाद तो बहुत देखिएगा KP GP HP बहुत सारा सीक्वेंस आप सिर्फ पढ़ेंगे आगे चल के, अगर मैथ पढ़ने का मौका मिला तो। पहली बार थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, नया टर्म है, धीरे धीरे आप पकड़ में आएगा ये सब। बोलो जी, कोई दिक्कत होगा तो बोलना है। मोहसिन समझ में आ रहा है जी? देखो यहाँ पर कह रहा है सवाल, यहाँ बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला है हिंदी मीडियम का। निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी दिया गया 3, उसके बाद 4.5, उसके बाद दिया गया 6, उसी के बाद फिर ऐसे दिया गया 25। तो इन्हें कह रहा है कि AP साबित कीजिए। कह रहा 25 पदों का योग ज्ञात करें, योगफल तो ना निकाल सकते हैं इसको आप, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है? S25, 25 पदों का जोड़, यानी कि S25, सम ऑफ 25 टर्म्स। सीधा नहीं है का ये? हाँ जी, ये बेचारा सीधा नहीं है, ये तो पहले से सीधा है। अच्छा, इसको सीधा करना चाह रहे हो, तोड़ना चाह रहे हो, तोड़ लो, ठीक है। यहाँ देखिए, गिवन AP या गिवन सीरीज़, बोलो गिवन सीरीज़ क्या है हमारे पास? 3 है, उसके बाद कितना है जी? 4.5 है, पहले इसको लिख लेंगे। उसके बाद कितना है बोलिए? 6 है, उसके बाद कितना है? ये चलता ही रहेगा ऐसे डॉट 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 करके। हमको निकालना 25 टर्म का जोड़। तो बताओ तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है? इसको चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। 4 दूनी 8, 1 9/2। उसके बाद कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद ये चलता जाएगा। उन्हें हुआ कंप्लीट। देखो कितना धीरे धीरे लिख रही हो जी, रुको सब लोग, यहाँ देखेंगे सब लोग। तो कह रहा है इस AP के 25 पद का जोड़ निकालिए। तो AP ऐसा कुछ दिया गया 3 + 4.5 6 ऐसे चल रहा है AP, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ बताइए तो फर्स्ट टर्म कितना होगा? बोलो जी मारिया, फर्स्ट टर्म कितना होगा? 3। कॉमन डिफरेंस कितना होगा बोलिए? D का मान कैसे निकालेंगे? T2 - T1। T2 का मान कितना है? कोई आदमी बताइए तो। T2 का मान कितना है? ये है T2 है ना, 9/2 जो है वही लिखेंगे। T1 का मान कितना है बोलिए? 3 है, 3 लिख दिया। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 2। यहाँ आ गया 3, यहाँ कितना? 3 दूनी 6। एलसीएम आ रहा ना ये सब काम? बोलो जी, ये सब काम आ रहा है कि नहीं? 9 में से 3 6 गया, कितना बचेगा? 3/2। ये निकल गया कॉमन डिफरेंस। हमको क्या निकालना है बोलिए? वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है हमको? S25, यानी क्या होता है इसका मतलब? सम ऑफ 25 टर्म्स, यानी कि 25 टर्म का जोड़। तो 25 टर्म का जोड़ का मतलब सीधा होता है S25। बोलिए हम लोग क्या जानते हैं? देखेंगे हम लोग वी नो डैट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं? SN बराबर कितना होता है बोलिए? N/2 2A प्लस में N-1 × D। मेरे ख्याल से धीरे धीरे फार्मूला आपको याद हो गया होगा ना, कल तो हम लोग इतना डिस्कस किए, आपको याद हो गया होगा। S25 निकालना है, 25 टर्म का जोड़। देखो S25, तो जहाँ N है वहाँ कितना लिखाएगा जी? सादिया कितना लिखाएगा? जहाँ N है वहाँ 25। तो कहाँ N है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 ही जगह तो है। तो 2A आप प्लस में कितना लिखेंगे? 25 - 1 है × D, ठीक है जी। तौहीद सही है। अब क्या मान बैठेगा? A का मान और D का मान बैठा दीजिए, A और D का मान। यहाँ हो गया 25/2। बोलो जी 2 × A का मान बोलिए? 3। A का मान 3 है, 3 की जगह पर 3 लिख दीजिए, जो जहाँ है उसको लिख दीजिए। 25 में से 1 गया, कितना बचेगा जी? 24। मल्टीप्लाई कितना बोलिए? D का मतलब कितना? 3/2, जो भी है वो मान लिख देंगे। यहाँ हो गया 3/2। चलिए जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है छोड़ दीजिए। देखो तो कितना बच रहा है यहाँ पर? 3 दूनी 6, ये कट जाएगा क्या? कितना बार में? 12 बार में। तो 12 तिया कितना हो गया बोलिए? 36। 36 और 6 कितना होता है जी? 36 6 42। वेरी गुड, 42। 42 2 से कटेगा क्या? यस, 21 बार में कट जाएगा सर। तो यहाँ हो गया 25 × 21। बोलो 25 × 21 कितना होता है? 25 को 21 से गुना कीजिएगा तो 25 से कहीं 25 है, 25 दूनी 50, 5 2 5, 525।
देखिए इसका आंसर क्या 525 नहीं है? यही सब काम करना और कुछ नहीं, एकदम इजी है। मतलब ए डी तो आपको पहले से पता ही रहता है, आपको क्या निकालना है? S25, S12, S11, तो बस यहाँ पर चेंज करेगा, n का मान यहाँ पर चेंज करेगा। अब फार्मूला तो एक लौता है, एक तो फार्मूला ही है, अभी उस पर बैठा देना आपको। लिखिए इसको और फिर 2 नंबर से स्टार्ट कीजिए आगे बनाना। चलो चलो जी बच्चा, तुम लिख लिए हो इस सवाल को, बना लिए हो, तो अगला सवाल बनाया जाए। चलो, मतलब आंसर आ रहा है तो 3 4 भी बन जाएगा आपसे। अब सेम काम करना है। चलिए राइटिंग स्टॉप कीजिए सब लोग और यहाँ ध्यान दीजिए। स्टॉप राइटिंग। कह रहा है इस श्रेणी को जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का 1 नंबर है। कह रहा है कि इसको जोड़िए, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 + 20 + 30 + 40 ऐसे चलेगा। अब प्लस में कितना है जी? 200। यहाँ ध्यान दिया जाए, यहाँ ध्यान दिया जाए। बोलो तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? कह रहा है इसको जोड़िए, लेकिन ये बताया ही नहीं कि इसमें टोटल टर्म कितना है। टोटल टर्म पता है आपको? जैसे ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, चौथा, पाँचवा, छठा, 200 भी कोई ना कोई टर्म होगा ना। तो आखिर इसमें टोटल कितना टर्म है इस एपी में हमको नहीं पता। तो पहले क्या निकालना होगा? अलिशबा यहाँ ध्यान दो, स्टॉप करो राइटिंग, रुक जाओ, अब घर पर बनाइएगा उस टाइप का सवाल। कह रहा है इसका जोड़ निकालना है, तो जोड़ निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इसमें कितना टर्म टोटल है। तो यहाँ देखिए, तो हेयर ए का मान कितना है? बोलो। ए बराबर 10, डी का मान बोलिए कोई आदमी, तो 20 - 10 हो जाएगा सर, T2 - T1, तो कितना हो जाएगा बोलिए? मान लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स है n। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है इसमें? नंबर ऑफ़ टर्म्स मान लेते हैं n कितना मान लेते हैं? n है। तो बोलिए तो हमारे पास क्या होता है? चूँकि Tn बराबर, बोलो Tn बराबर कितना होता है? a + n - 1 × d। तो टोटल टर्म अगर n है तो यही ना होगा इसका लास्ट टर्म। 200 क्या होगा? ये होगा Tn बराबर कितना हो जाएगा बोलिए? 200। सारे जो लास्ट में आएगा वही nवां टर्म होगा। Tn बराबर 200 मान बैठाइए फटाफट। बोलो Tn का मान कितना हो गया? 200। a का मान बोलो 10, n का मान तो निकालना ही है हमको, इंटू d का मान बोलिए, d का मान है 10। चलो इस 10 को इधर बुला लो, कितना हो जाएगा? 200 में 10 आके घट गया, आई वाला 10 यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दो, 10n - 1। ठीक है जी सृष्टि, यहाँ घट के कितना होगा बोलिए? 190, या 10 इंटू कितना होगा? n - 1। 10 से कट जाएगा क्या? ये 0 से 0 कट गया, तो 19 बराबर n - 1, तो 19 + 1 बराबर n। तो बोलो n का मान कितना निकल गया? तो हमको पता चल गया कि इसमें टोटल टर्म कितना है? 20। अब वही 20 टर्म को जोड़ना है, इसलिए अब आएंगे हम लोग इस पर Sn पर। बोलो Sn बराबर कितना होता है? n/2 2a प्लस में n - 1 इंटू, जिसमें टोटल n नहीं ना दिया रहा है, पहले n का मान निकाल लेना, अब फिर फार्मूला बैठा देना। बोलो s निकालना कितना है? 20। बोलो जी 20 कहाँ कहाँ दिखाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर 20 दिखाएगा। कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने आपसे, बताओ, इतना सोच में पड़ गए काहे? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20। अब बताओ ये कट जाएगा क्या? अरे कट जाएगा तो काट देंगे। 2 इंटू a का मान बोलिए, बोलो जी मारिया, a का मान कितना है? a का मान n है, a का मान 10। अच्छा 10 कह रहे हैं, हमको लगा n। चलो यहाँ हो गया 19। बोलो जी d का मान कितना है? सृष्टि बताओ, d का मान, d का मान 10 है। फिर से ऊपर देखना है, a और d तो आपको पहले से पता होता है। बोलो जी ये हो गया 10, ये कितना हो गया? 20, और यहाँ कितना हो गया? 190। बोलो 190 और 10 कितना हो गया? 190 और 20 210 हो गया। 210 में 10 से गुना कीजिए, 2010 2100 ना, 2000 कितना? 2100 है ना जी, 2100 आंसर। चलिए लिखा जाए इसको। बात समझ में आई? कभी कभी सवाल में क्या होगा कि पूरा टर्म से दिया रहेगा, टोटल नंबर टर्म पता नहीं रहेगा आपको, तो पहले क्या निकालना होगा? n निकाल लिए, उसके बाद मान बैठा देंगे, उतना टर्म को जोड़ देना है। जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी फास्ट, तेज़ 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 हाथ चला रहा है। दोनों एक ही सवाल है जी। लड़का कहाँ थे तुम? ये बेचारा दोनों एक ही आदमी न है, इसका ही सर है, इसका ही पैर है। पहले निकलेगा n, तब ना आगे काम होगा कहानी। आगे का कहानी यहाँ से हुआ स्टार्ट। लो अब खुश ऐसे है,
कंटिन्यू लिखाएगा जैसे लिखा रहा एकदम नंबरिंग के साथ। यहाँ तक तो ऐसे लिखिएगा, फिर 5 से, फिर नीचे आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। ध्यान से अगर आप पढ़िएगा, वक्त लगाइएगा इस पर, तो आपको सवाल बनाने में मन लगेगा, मज़ा आएगा। फार्मूला सब याद करते रहिए, बार बार लिखिए। ये फार्मूला याद ना हो, पूरे एक पन्ना में फार्मूला को भर दो, पूरा पन्ना भर दो इसको, और कुछ नहीं करना, यही चीज़ लिखना करिए। SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d 100 बार लिख देना इसको। कैसे नहीं याद होगा? एक बार जब आपके दिमाग में घुस जाएगा तो उसके बाद फिर फटाफट खाली फार्मूला में बैठाना, a का मान, d का मान, n का मान। याद कैसे नहीं होगा? एक बार मेहनत करके याद कर लेना है। सोचना कि जब तक याद नहीं होगा तब तक खाना नहीं खाएंगे, ठीक है? कसम खा के बैठना है, याद नहीं होगा जब तक खाना को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है जी? होगा ऐसा कि खाना खाने चले जाओगे तुरंत? हैं? पहले खा लोगे ना। मिटाएं इसको। चलिए देखिए, एक टाइप का सवाल ऐसा पूछा जाएगा, जल्दी से करो फिनिश, पूरा नहीं मिटा रहे अभी हम, सवाल लिख रहे हैं। देखो ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। हर टाइप का सवाल हम बता देते हैं। कह रहा किसी समानांतर श्रेणी में इन एन ए पी, हिंदी में लिख रहा है क्या? किसी समानांतर श्रेणी में, ऐसे करके लिखा है देखो शॉर्ट में, किसी समानांतर श्रेणी में नंबर 1 कह रहा T3 का मान जो है वो है 15 एंड तथा S10 का मान जो है वो है 125। तो आपसे कह रहा बताइए तो D और यानी कि कॉमन डिफरेंस और T10 निकालें, ये कह रहा। इजी है? अच्छा भी ठीक है, लिखा जाए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चलो चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा किसी समानांतर श्रेणी में T3 का मान 15 है, S10 का मान कितना है जी? 125 है। तो आपसे कह रहा है बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका 10वां टर्म क्या होगा? कौन निकाल देंगे इसको? बोलो जी। जोहेब क्या करोगे? जोहेब बोलो क्या करोगे? चलो क्या तुम 3 4 तक बना चुके हो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कह रहा इन एन ए पी थर्ड टर्म इज़ 15 एंड सम ऑफ 10 टर्म्स इज़ 125, देन फाइंड D एंड T10। 10वां टर्म क्या होगा? बोलो जी। अलिशबा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? सुनिए, जो भी AP होगा क्या उसका पहला टर्म होगा कि नहीं होगा? कॉमन डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? ना हमको फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे क्या? फर्स्ट टर्म को क्या मानिएगा? बोलिए। फर्स्ट टर्म को मानेंगे A और कॉमन डिफरेंस को क्या मानेंगे? D। हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा है? बोलो जी। हाँ मैथ में लिखा है। मैथमेटिक्स है ही है, यानी कि मैथमेटिक्स है, ये अपना लैंग्वेज है। लेट A बी द फर्स्ट टर्म, सही बात है, मैथ में लिखी ना। A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। ये मैथमेटिक्स का अपना लैंग्वेज होता है जी, कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। इस AP के बारे में जो भी दिया गया है वो मैंने ये मान लिया। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कर रही है तुम लोग? अब अलग अलग बैठाएंगे तब एक आदमी का भी उधर करेंगे कोना में। अरे यहाँ समझा तो यहाँ ध्यान दो उधर की। कुछ समझ में ना आएगा फिर सब ऊपर से चला जाएगा, बाद में परेशानी आप ही को होगी। क्या क्या दिया गया? बोलो जी, बोलो मारिया। तीसरा टर्म कितना है? 15 है। बोलिए 10 टर्म का जोड़ S10। S10 का मतलब क्या होता है? बोलिए 10 टर्म का जोड़, सम ऑफ 10 टर्म्स, ये है। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है D निकालना है और T10 निकालना है, ठीक है? चलो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। हम लोग क्या जानते हैं? एक तो T3 दिया गया तो Tn का फॉर्मूला लगेगा। बोलिए Tn बराबर कितना होता है? बोलो जी, A + n - 1 × D। तो T3 कितना होगा? बोलो। अरे पुराना फॉर्मूला क्या? तौहीद A + 3 - 1 × D। T3 का मान कितना है? बोलिए 15। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 15 A प्लस में 2D। तो क्या ये एक इक्वेशन बन गया? A प्लस में 2D बराबर 15। इसको रोक के रखो, ये बन गया पहला इक्वेशन। ये क्या बन गया आपका? जैसे 2 चर वाला एक्स में आता है जिसमें x और y रहता है, तो यहाँ पर कितना हो गया? A और D हो गया। आइए, एंड
और सवाल में क्या कह रहा है देखिए S10, तो S10 का मतलब क्या, Sn का कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगने वाला है। तो बोलिए Sn बराबर कितना होता है, बोलो तो Sn बराबर n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। बोलिए जी S अगर हम निकालेंगे 10 तो कहाँ कहाँ चेंज होगा, बोलो जी मारिया, बोलो रुको मारिया, बोलो कहाँ कहाँ चेंज होगा, जल्दी बोलो। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। 10/2, वेरी गुड। अगला बताइए, बोलो और बोलो जी ज़ोर से। 10-1 इंटू डी, वेरी गुड। चलो S10 का मान कितना दिया सवाल में, बोलिए S10 का मान कितना दिया है, 125 सवाले में दे दिया है। कट जाएगा क्या इससे 5 बार में। यहाँ बताओ 2a, यहाँ कितना हो जाएगा जी 60, कितना होगा 9d। ये कटेगा क्या 5 से, अरे ये 5 से ना कटेगा, कितना बार में 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि 25 बराबर आ गया 2a प्लस में 9d। इसको सीधा करके लिख दें ऐसे, 2a प्लस में 9d बराबर 25। याद कीजिए आप बनाए थे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। अगर आपसे दिया जाए x प्लस में 2y बराबर 15 और लिखा रहे 2x प्लस में 9y बराबर 25, तो क्या x y का मान नहीं निकाल सकते हैं आप लोग, बोलो जी। ये बच्चा वाला काम है कि नहीं है। तो क्या यहाँ पर x की जगह पर a नहीं है और y की जगह पर d नहीं है, तो सॉल्व कर देंगे किसको, 1 और 2 को। तो बोलिए तो 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना से गुना करना होगा, जल्दी बोलो। अरे इसमें कितना से गुना करना होगा, ना दिख रहा है वहाँ से, ये ना दिख रहा है वहाँ से। ये बच्चा उधर कसको जगह बनाओ बीच में, जल्दी एकदम पूरा उधर जाओ कोना में, और कसको। हाँ देखो यहाँ पर कितना से गुना करना होगा, यहाँ पर 2a है तो 2a चाहिए हमको, 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर 2 से गुना किया, यहाँ कितना से गुना करना होगा 1 से। इस बात को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 चर वाला रैखिक में थोड़े बना रहे हैं हम लोग ए बी का सवाल बना रहे हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे सीधा सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 2 से गुना किया इसमें, बोलिए कितना हो जाएगा 2a, और 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4d, कितना होगा 4d। और उसके बाद कितना होगा, बोलो जी सादिया, यहाँ कितना लिखेंगे, सब में ना गुना करते हैं, 15 दूनी हो जाएगा 30। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे में कितना से गुना करेंगे 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अरे 2a प्लस में कितना आएगा, बोलिए 9d अपने जगह पर रह गया। यहाँ कितना हो गया 25, कितना हो गया बोलिए 25। क्या करेंगे उसके बाद, बोलो क्या करेंगे उसके बाद, बोलिए। यहाँ ध्यान दो, अरे तुम यहाँ ध्यान दो, देखो देखो देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे SUB, सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस और माइनस, कौन कटेगा बोलो, 2a से 2a कट जाएगा। अरे जैसे x y का मान निकालते थे वही कहानी हो रहा, बोलिए 4d में से 9d घटेगा, बोलो जी लड़का। माइनस में कितना होगा 5d, वेरी गुड, माइनस में 5d। यहाँ बताओ 30 में से 25 घटेगा तो 5 हो गया, तो d का मान कितना निकल गया -5/5। या यहाँ से काट ना दो, 5 से 5 काट दो तो -d बराबर 1, तो d का मान कितना निकल गया -5। और d का मान उठा के कहाँ रख देंगे, किसी भी क्वेश्चन में रख दो यार, इसमें या इसमें। जैसे x का मान निकलता तो क्या करते थे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर कहीं रखते थे ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d बराबर -1 इन इक्वेशन नंबर किस में रखते हैं, बोलिए 1a में रख दो। चलो 1 में कितना है a प्लस में 2d, a प्लस में 2d बराबर कितना है, बोलिए 15। a और प्लस में 2d, 2 इंटू -1 हो जाएगा बराबर 15, कितना हो गया a बराबर, बोलो जी माइनस में 2 और प्लस में 15, तो a का मान कितना निकल गया 15 प्लस में 2, यानी a का मान कितना निकल गया, बोलिए 17। यानी a पता चल गया आपको, d पता चल गया। निकालना क्या था, बोलो बोलो, कोई आदमी पूछा क्या था हमसे पूछा था 10वां टर्म। कहाँ पूछा है, यहाँ देखिए, यहाँ पूछिए, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस पूछा तो एक तो जवाब आ गया, देखो एक जवाब आ चुका है कॉमन डिफरेंस, इसलिए d बराबर आ गया -1 पहला जवाब। और दूसरा हमसे पूछा है इसका 10वां टर्म, तो 10वां टर्म कैसे निकलता है, tn से निकलेगा। बोलो tn बराबर कितना होगा, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो t10 कितना होगा, बोलो a प्लस में 10-1 इंटू डी। बोलो a का मान, बोलिए a का मान यहाँ निकाले 17।
ये ए है जी, इसको डी ना समझिएगा। दिस इज़ ए का मान 17 प्लस में 9 इंटू डी का मान बोलो -1। यहाँ बैठा दो -1 कितना हो गया 17 - 9, 17 में से 9 घटाओ 7 इधर गया 2 इधर गया 8 आ गया। इसका मतलब इसका 10वां टर्म कितना होगा 8 होगा। तो दूसरा आंसर यहाँ पर मिल गया। पहला आंसर यहाँ मिला है, ये आंसर है डी का मान यहाँ भी लिख सकते हैं आप। हटाओ इसको के लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, बस काम ख़त्म। और कुछ पूछा है जी? और कुछ पूछा ही नहीं। मतलब पहले ए और डी निकाला, ए और डी निकालने के बाद सारा मान निकाल दिया। जल्दी से लिखा जाए। समझ में आया जी? अलिशवा समझ में आया? तुम बताओ जी। सृष्टि समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है? लिखा जाए। जो लोग कल का क्लास किए होंगे एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। और जो लोग नहीं किए हैं आज जाके कंप्लीट कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। बार बार समझा रहे हैं, अच्छा खासा सिलेबस है आपके पास पढ़ने के लिए। एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे जाने का ज़रा मौका कम मिलेगा। इसलिए जो टॉपिक चल रहा है उसको अच्छे से अभी पढ़ के एकदम कंप्लीट कर लीजिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। ऐसा पढ़िए कि अगर फ्यूचर में आपको किसी को पढ़ाना पड़े, जूनियर को, आपके छोटे भाई बहन कोई हों, 9th में 10th में जा रहे हों, तो आप थोड़ा उसको हेल्प भी कर पाएँ। तो बोलेगा कि आप क्या पढ़े हैं, दिक्कत होगा तो आपके पास आएगा किताब लेके, कॉपी लेके। आप न बता पाइएगा तो बोलेगा आप कैसे पढ़े तब क्लास 10th में ना जी, कि क्या क्या सर पढ़ाएँ। हाँ ऐसा सीखिए कि अगर आप फ्यूचर में कभी आपको किसी को बताना पड़ जाए, किसी को थोड़ा समझाना पड़ जाए, तो आप समझा पाएँ, बता पाएँ। इस तरह से सीखना है ना। पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखिए ना, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ना हमको बच्चे को बताना है, सिखाना है, अपने भाई को, बहन को, या जूनियर क्लास में कोई बच्चा आपसे पूछ लिया तो उसको बताना पड़ सकता है। उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। आ रहे हैं बस, आ ही गए हो। क्या पढ़ने में मन लग रहा है? 5 बज गया, 5 बजे उनको बुलाए हैं तो वो हमको लगता है कि आज आ गए हैं। तो अब ये अगला टॉपिक जो है अब कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? ज़ोहेब तुम्हारा जो टॉपिक बच रहा है कल डिस्कस करेंगे।